हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है स्नो वाइट एंड रोज रेड। तो ये दोनों नाम हो गए, स्नो वाइट और रोज रेड। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। Once a poor widow had two daughters, Snow White and Rose Red. Rose Red, one evening a bear. तो चलिए पहले यहाँ तक देख लेते हैं। वंस यानी एक बार, अ पुअर विडो एक गरीब, विडो का मतलब होता है विधवा। हैड, तो हैड यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है, पास्ट की पोजीशन। टू डॉटर्स यानी कि एक बार, वंस यानी एक बार एक गरीब विधवा की दो बेटी थी। यहाँ तक हो गया। कौन दो बेटी थी, तो यहाँ पे नाम दिया गया है स्नो वाइट एंड रोज रेड। वन इवनिंग यानी एक शाम, अ बेयर यानी कि एक भालू। नॉक्ड ऑन देयर डोर एज दे वर हैविंग डिनर। तो एक शाम एक भालू नॉक्ड यानी कि नॉक्ड किया यानी दरवाजे को नॉक करना यानी खटखटाया। ऑन देयर डोर यानी उनका दरवाज़ा। एज, तो एज का मतलब यहाँ पे हो गया जब। दे वर हैविंग डिनर यानी कि जब वे डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पे हैविंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यानी आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए हैव का भी या फिर इट का भी यूज किया जा सकता है। तो जब वे, और दे यहाँ प्रोनाउन हो गया, चूँकि एक से ज़्यादा है इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो वे डिनर कर रहे थे, डिनर यानी रात का भोजन। तो जब वो रात का भोजन कर रहे थे तो उनके दरवाजे पे दस्तक हुई, ये हो गया इसका मतलब। ही वांटेड शेल्टर, वह चाहता था। यहाँ पे वांट की पास्ट हो गई वांटेड, शेल्टर यानी आश्रय, वह आश्रय चाहता था। फ्रॉम द कोल्ड, किससे, तो कोल्ड से यानी कि ठंड से आश्रय चाहता था। दे अग्रीड टू लेट हिम स्टे फॉर द नाइट। दे अग्रीड यानी कि वे अग्रीड हो गए यानी मान गए, सहमत हो गए। तो अग्री की सेकेंड फॉर्म अग्रीड हो गए। टू लेट हिम यानी कि उसे स्टे यानी रहने देने के लिए। तो लेट यहाँ अनुमति के लिए हो गया कि उसे रहने देने के लिए वे सहमत हो गए। फॉर द नाइट यानी कि रात के लिए। देयर आफ्टर, तो देयर आफ्टर का मतलब हो गया उसके बाद। ही विजिटेड देम एवरी इवनिंग, उसके बाद वह विजिट करता था यानी कि आता था, सेकेंड फॉर्म में हो गया। देम यानी कि उनके यहाँ उनसे मिलने के लिए वो विजिट करता था यानी आता था। एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम। डेज लेटर द गर्ल्स वर इन द वुड्स गैदरिंग फायरवुड। डेज लेटर यानी कि दिन बीत गए, यानी कि कई दिन बीत गए उसके बाद। द गर्ल्स वर इन द वुड्स यानी जो गर्ल्स थे यानी लड़कियां, वर यानी थे, इन द वुड्स, तो वुड्स का मतलब हो गया जंगल, जंगल में थे। गैदरिंग फायरवुड, तो वो क्या कर रहे थे, गैदरिंग यानी कि इकट्ठा कर रहे थे क्या, तो फायरवुड। तो फायरवुड का मतलब हो गया कि जलाने वाली लकड़ी, या फिर बोल सकते हैं जलाऊ लकड़ी का वो जंगल में इकट्ठा कर रहे थे, जलाऊ लकड़ी। सडेनली अचानक से, तो सडेनली एक एडवर्ब हो गया जिसका मतलब हो गया अचानक से। दे सॉ उन्होंने देखा, तो दे प्रोनाउन हो गया, एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, और दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। दे सॉ उन्होंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। और ड्वॉर्फ, तो ड्वॉर्फ का मतलब होता है बौना, एक बौने को देखा। हुज लॉन्ग बेयर्ड वाज स्टक इन द बार्क ऑफ अ ट्री, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ड्वार्फ के हुज लॉन्ग यानी कि जिसका, उन्होंने एक बौने को देखा जिसका लॉन्ग बेयर्ड लंबी दाढ़ी, वाज स्टक यानी कि फंस गया था, इन द बार्क किसमें, तो बार्क
ऑफ अ ट्री, यानी कि एक पेड़ के बार्क में, यानी कि छाल, पेड़ के जो छाल होते हैं उसे बार्क बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ड्वार्फ के जो लंबी दाढ़ी थी वो पेड़ की छाल में फंस गया था। स्टक यानी फंसना। द सिस्टर्स ट्राइड टू फ्री द ड्वार्फ बट फेल्ड। द सिस्टर्स यानी कि बहनों ने ट्राइड यानी कोशिश की, टू फ्री यानी निकालने का, आज़ाद करने का, द ड्वार्फ यानी उस ड्वार्फ को निकालने का, आज़ाद करने का बहनों ने सोचा, बट फेल्ड लेकिन वो असफल हो गए। स्नो वाइट देन पुल्ड आउट हर सीजर्स एंड कट ऑफ द एंड ऑफ द बेड। तो स्नो वाइट देन यानी कि जो स्नो वाइट थी तब, पुल्ड आउट यानी कि बाहर निकाली, हर सीजर्स यानी कि अपनी कैंची। तो सीजर में हमेशा एस आता है, सीजर्स, क्योंकि उसका 2 पार्ट होता है, जोड़े में आता है, इसीलिए सीजर्स हो गए। जैसे कि पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ये सभी में एस लगता है। तो उसने अपना क्या निकाला, सीजर, एंड कट ऑफ यानी कि काट दिया। तो कट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, कट ऑफ द एंड ऑफ द बेड, यानी कि उसने जो दाढ़ी का जो एंड ऑफ द बेड, दाढ़ी का जो निचला हिस्सा था, एंड यानी कि लास्ट वाला, उसने कट ऑफ कर दिया। यानी कट के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया, क्योंकि मतलब थोड़ा सा नहीं काटा गया, मतलब कि काट करके अलग कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे OFF ऑफ का यूज किया गया है। यानी कि देखा कि उसका दाढ़ी फंसा हुआ है, तो स्नो वाइट अपनी सीजर निकालती है और उसकी दाढ़ी को काट करके अलग कर देती है। दिस मेड द ड्वार्फ वेरी एंग्री। दिस मेड यानी कि इससे उस ड्वार्फ को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। वेरी एंग्री यानी कि बहुत ही गुस्सा आ गया, इसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। एंड ही वेंट अवे ग्रम्बलिंग, और वह वेंट यानी कि चला गया, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, वेंट अवे यानी वहाँ से चला गया। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग यानी कि बड़बड़ाते हुए, कुछ बोलते हुए वो वहाँ से चला गया। सम डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, स्नो वाइट एंड रोज रेड सॉ दैट अ फिश हैड कॉट होल्ड ऑफ द ड्वार्फ्स बियर्ड। तो कुछ दिनों के बाद स्नो वाइट और रोज रेड, जो कि उसकी बहन थी, सॉ यानी कि देखा कि अ फिश, एक मछली, हैड ए कॉड होल्ड, एक मछली ने पकड़ लिया था। तो हैड के साथ यहाँ पे कॉड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। तो जो एक क्या देखा स्नो वाइट और रोज रेड की, एक मछली हैड ए कॉट होल्ड यानी कि पकड़ लिया था, क्या, तो ऑफ द ड्वार्फ्स बियर्ड यानी कि उस ड्वार्फ की दाढ़ी। दिस टाइम, इस बार, स्नो वाइट येट अगेन चॉप्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज बियर्ड। तो दिस टाइम यानी कि इस बार, स्नो वाइट येट अगेन, यानी येट का मतलब हो गया फिर से, अगेन यानी दोबारा, चॉप्ड ऑफ यानी कि काट दी। तो चॉप मतलब ही होता है काटना, चॉप्ड सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, ऑफ का यूज किया गया यानी कि पूरी तरीके से, यानी काट करके अलग कर दी। चॉप्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज बियर्ड यानी उसकी दाढ़ी का एक पार्ट काट करके अलग कर दी। एज ही वाज शाउटिंग एट द गर्ल्स, एज, तो एज का यहाँ पर मतलब हो गया जब, ही वाज शाउटिंग यानी कि वह चिल्ला रहा था, तो ही प्रोनाउन हो गया जो इस ड्वार्फ के लिए यूज किया गया है, यानी बौने आदमी के लिए। ही वाज शाउटिंग यानी वह चिल्ला रहा था, एट द गर्ल्स यानी कि लड़कियों पर। अ बेयर अराइव्ड, एक भालू पहुँचा, एंड पंच्ड द ड्वार्फ, और क्या किया, तो पंच्ड यानी मुक्का मारा, किसे, तो द ड्वार्फ, उस ड्वार्फ को। स्नो वाइट एंड रोज रेड रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द बेयर हु ऑफन विजिटेड देम। तो कहाँ थी मैं, स्नो वाइट और रोज रेड रिकॉग्नाइज्ड, तो स्नो वाइट और उसकी बहन जो थी रोज रेड, वो रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान गई, हिम यानी उसे, एज द बेयर यानी कि भालू के रूप में, हु यानी जो, ऑफन
विजिटेड यानी कि आता था, देम यानी उनके पास। तो वो दोनों बहनें उसे पहचान गई जो भालू के रूप में उनके पास आता था। सडेनली अचानक से ही चेंज्ड इनटू अ यंग बॉय, अचानक से वह बदल गया। इनटू यानी में प्रीपोजिशन हो गया, और यंग बॉय एक जवान लड़के में वो बदल गया। ही सेड ही वाज अ प्रिंस, उसने कहा, तो किसने कहा, तो ही प्रोनाउन यहाँ पे उस बेयर के लिए यूज किया गया है जो एक लड़के में बदल जाता है। ही वाज अ प्रिंस, वह एक राजकुमार था। एंड द ड्वार्फ हैड स्टोलन हिज ट्रेजर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ बेयर। तो ही उसने क्या कहा कि वह एक राजकुमार था, और द ड्वार्फ यानी कि उस बौने आदमी ने हैड स्टोलन यानी चुरा लिया था। तो यहाँ पर स्टोलन थर्ड फॉर्म के रूप में है, यानी पास्ट परफेक्ट के रूप में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उस आदमी ने, उस ड्वार्फ ने चुरा ली थी हिज ट्रेजर यानी उसका खजाना, ट्रेजर यानी खजाना। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम, और उसे क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल दिया था, इनटू अ बेयर एक भालू में। स्नो वाइट देन मैरिड हिम, तो स्नो वाइट उससे शादी कर लेती है उस बेयर से, यानी जो बेयर वो भालू एक लड़के में बदल जाता है तो उस लड़के से वो शादी कर लेती है। एंड रोज रेड मैरिड हिज ब्रदर, और रोज रेड मैरिड यानी वो इसके भाई से शादी कर लेती है। तो हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके साथ नाउन लग कर आता है, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और हिम यहाँ प्रोनाउन हो गया। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी स्नो वाइट एंड रोज रेड की।